देखिए, आपका अंगीकार बहुत ही निर्भर करता है कि आप अंगीकार किस तरीके से कर रहे हैं। पहली बात तो जिस रूप में परमेश्वर आपको देखता है ना, उसी रूप में हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। परमेश्वर हमें किस तरीके से देखता है, हमें किस रूप में देखता है? अपनी संतान के रूप में। परमेश्वर देखता है और कहता है, दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और हम प्रभु में आने के बाद भी हम अपने आप को पापी 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 कह के अपने आप को उस अंगीकार से दूर हटा लेते हैं। इसलिए आप काम को नहीं कर पाते, आप उसके काम को समझ नहीं पाते, न तो उसके बल को आप देख पाते हैं। जब मसीह में आप आ जाते हैं ना, जब प्रभु आपके पाप क्षमा कर दें, आप कोई भी पाप प्रभु में न रहते हुए, जब आप जो भी पाप किए हैं, कोई भी पाप किया, आप कोई भी बेविचार किए, कितने भी नशे में थे, कितने भी आप कुछ भी किए हैं, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और जब प्रभु आपको क्षमा कर दे, तो आपके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। प्रभु में ना आने से पहले आप पापी रहते, लेकिन जब प्रभु में आप आ जाते हैं, वो परमेश्वर है जो आपको क्षमा करता है। अब आप उसकी संतान हैं, आप पापी व्यक्ति नहीं हैं, आप उसके राज्य के वारिस हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब प्रभु ने आपको चुन लिया है, तो आप उस नज़रिए से अपने आप को देखें जैसे प्रभु आपको देखता है। कुरिन्थियों बताता है कि आप परमेश्वर के हैं। यूहन्ना बताता है कि जब हम प्रभु में विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है कि उसकी संतान, यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और हम अधिकार पाने के बाद भी अपने आप को पापी कह के कोसें, तो हम कैसे प्रभु के कामों को देख सकते हैं? जब आपको प्रभु चुन रहा है, आपको क्षमा कर रहा है, उसके बाद आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको अपने कमियों के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको जो प्रभु कहता है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। हालेलुया। डोंट फोकस योर वीकनेस, कभी मत फोकस करिए अपनी कमजोरियों पे। जो पिछली आपकी कमजोरी थी, आप हो सकता है आप बेविचार में रहे हो, लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रभु के सामने हैं और अंगीकार कर लिए हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाइए। क्योंकि बेविचारनी स्त्री को जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना में कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसे क्षमा कर दिया। लोग उसे मारने के लिए आए थे, पत्थर लेके आए थे, पथराव करने के लिए आए थे, उसके साथ साथ यीशु को भी मारने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया और उससे कहा फिर से पाप मत कर। जब आप प्रभु के पास आते ना, आप बचते हैं। आपने बहुत कुछ पिछले दिनों में किया हो, वो चीज़ आप प्रभु के सामने ना रखें। जब प्रभु आपको कहता है कि तू मेरी संतान है, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने पिछले दिनों में गलत काम किया। अब जब प्रभु ने मेट दिया है, तो क्यों आप उसको बार बार लिखते हैं उस चीज़ को? जब प्रभु ने उस चीज़ को मिटा दिया, आपके उस खाते से आपके पाप को जब मिटा दिया, तो आप क्यों बार बार उस चीज़ को लिखते हो? आप प्रभु में गवाहियों को सुने, कितने कुछ जो बेविचारनी, जो अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाती थी स्त्रियाँ, वो भी आज पवित्रताई में जी रहे हैं और पवित्रताई का प्रचार कर रहे हैं। कैसे पवित्रताई में जीना, उस बात को बता रहे हैं। ये सब परमेश्वर का काम है। एक व्यक्ति को बदलना परमेश्वर का काम है। और जब परमेश्वर आपको, आप जानते हैं, आप जब प्रभु में आते हैं, प्रभु आपको चुनता है। तो जब प्रभु आपको चुना, आपको शुद्ध कर दिया, आपको अपनी संतान बना लिया, तो आपको अंगीकार करने की अब ज़रूरत नहीं है कि प्रभु मैंने पिछले दिनों में विचार किया, मैं कैसे कह सकूं कि मैं आपकी संतान हूं। अब आप प्रभु में हैं, आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरी संतान हूं, आप मेरा पिता है, तू मेरा पिता है। प्रभु अपनी पिछली दशाओं को, कमज़ोरियों को सोच के आप उस पर अपने मन को न लगाए। वो चीज़ें आपको प्रभु का जो काम आपके जीवन में होना चाहिए उसको रोक देती है, वो उसे पूरा नहीं करने देती है। आपकी कमजोरियां याद रखें। यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूं। प्रभु कहता है मत कह कि तू लड़का है। इस बात को अंगीकार मत कर, नकार दे इस बात को। मैं तुझे चुन लिया हूं, मैं तुझे अपने काम में लाना चाहता हूं, बस तू इस्तेमाल हो। तेरे जीवन में क्या, वो मैं ख़त्म करने पे हूँ, ख़त्म कर चुका। जब मैंने तुझे बुला लिया, वो चीज़ ख़त्म। आप सोचिए, आप जब, मैं कई बार इस बात का भी चर्चा कर चुका हूँ, पतरस यूहन्ना के बारे में आप जानते हैं। और बाइबल कहता हुआ कि अनपढ़ थे, साधारण व्यक्ति थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। मछली पकड़ने वालों का बड़े लोगों में क्या इज्जत होगी, आप बताइए? कोई इज्जत होती है? नहीं। लेकिन जब प्रभु ने पतरस यूहन्ना को चुना,
उस जगह से अधिकतर चेले जो थे वे मछुआरे थे। प्रभु ने उन्हें चुना और कितना एक महान व्यक्ति बनाया उन्हें। वो इस तरीके से बात करते थे, लोग सोचते थे अरे ये तो अनपढ़ है, साधारण है, कैसे इनको किस तरीके से ज्ञान कैसे आ गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा ये यीशु के साथ रहे। तो प्रभु कभी भी एक खाली व्यक्ति को उठा करके अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लोग जिसे मूर्ख बोलते हो ना, उसे भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है कभी भी। और परमेश्वर जिस व्यक्ति को आशीष देना चाहे उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब प्रभु एक व्यक्ति को बचाना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता। जब उसे एक व्यक्ति को प्रभु महान करना चाहे, उठा के उसे बड़े सिंहासन में बैठाना चाहे, प्रधानों के संग बैठाना चाहे, कोई उसे नीचे उतार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। मनुष्य का हो तो वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका काम मिट सकता है। लेकिन जब प्रभु आपको करना चाहे तो आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। आप जानते हैं मूसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु ने उसे चुना कि इजरायली लोगों को जो मिस्र की गुलामी में है वहाँ से छुड़ाए। और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें मिस्र को भेजूंगा और लोगों को छुड़ाने के लिए, जो मेरी प्रजा उस गुलामी में है वहाँ से मैं उन्हें छुड़ाने के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा। और मूसा का कहना क्या था, निर्गमन पढ़ेंगे, निर्गमन 4 उसका 10 पद से। जब प्रभु कहता है मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, तो वो जानते क्या कहता है। मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं आज भी बोल नहीं पाता हूँ, मैं मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। नेक्स्ट, परमेश्वर का जवाब था, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाऊंगा। अब देखिए, एक निपुण नहीं है वो व्यक्ति, वो खुद समझ पा रहा है कि मैं परमेश्वर के काम के योग्य नहीं हूं, मैं उसके काम को नहीं कर सकता, मैं नहीं जाके फिरौन से बात कर सकता, मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। पहली बात तो मैं बोल ही नहीं पाता, मुंह का बद्दा हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊँगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि एक अयोग्य व्यक्ति को जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अपनी योग्यता उसमें डाल के उसे इस्तेमाल करता है। और मैंने आपसे कहा ना कि परमेश्वर का काम मनुष्य की बल और बुद्धि से कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का काम परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य से कभी नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का काम परमेश्वर की ही बुद्धि और सामर्थ्य से, उसकी योग्यता से की जा सकती है, क्योंकि वो पसंद भी नहीं करता इसी चीज़ को। वो अपने काम के लिए अपने हिसाब से वो लोगों को इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और वो गया, और परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया उस मूसा के द्वारा। एक समय आया कि मूसा ने कहा कि परमेश्वर, मैं फिरौन से कैसे बातें करूंगा, क्योंकि मैं तो वही मेरी कमज़ोरी है, मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है, निर्गमन 7 का 1 पढ़ लेंगे हम लोग, निर्गमन 7 उसका 1 पद। वहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, जिससे तू बोलने के लिए डर रहा है, उसके ऊपर मैं तुझे परमेश्वर ठहराता हूँ। आप सोचिए, वो कोई ये नहीं कह रहा मैं उसके ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ, उसके ऊपर तुझे फिरौन ठहराता हूँ। नहीं, फिरौन के लिए मैं परमेश्वर से ठहराता हूँ, मतलब फिरौन के ऊपर तू परमेश्वर के समान होगा, मैं तुझे ठहराता हूँ। जिस कमजोरी से तू डरता है, जिस मनुष्य से तू डरता है, उसके ऊपर मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा, अपने समान तुझे बना के उसके ऊपर रखूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ना कि परमेश्वर जब भी काम करता है
वो अपने तरीके से करता है। आप उसे अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते परमेश्वर को, बल्कि परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपको अपने तरीके से काम में लाए। जब वो आपको अपने तरीके से काम में लाएगा, आप चीज़ों को देखेंगे होता हुआ, जो असंभव चीज़ें थी वो संभव होता हुआ देखेंगे, बीमारियों को जाता हुआ देखेंगे, लोगों को आज़ाद होता हुआ देखेंगे, अपने परिवार में शांति को देखेंगे।